Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of spot test series test 11th and it was held on 2nd April 2025. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number 137. Aqueous solution of 0.004 molar sodium sulfate Na2SO4 and 0.01 molar glucose are isotonic. Percentage dissociation of Na2SO4. आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोले तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर की कोई बात नहीं की है बच्चे, तो आईसी सेम होगा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी होता है, ये दो चीजें कांस्टेंट हो गई, तो आईसी हमने देख लेना है, मतलब आई ऑफ 0.004 इज वेरी इक्वल टू 1 इंटू 0.01, तो आई कम्स आउट टू बी 0.01. 0.01 को ऐसा करते हम 10 के पावर में लिख लेते हैं, आसान लगेगा, 10 का पावर -2 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 का पावर -3. तो ये हमें समझ में आता है, ये वैल्यू आई की ऊपर हो जाना है हमारा कितना 10/4 दैट इज 2.5. तो आई अगर हम Na2SO4 का लिखें तो आई विल बी 1 + 2 अल्फा एंड 1 + 2 अल्फा इज इक्वल टू 2.5. तो 2 अल्फा 1.5, तो अल्फा कम्स आउट टू बी 0.75. परसेंटेज डिसोसिएशन विल बी 75%. तो आंसर थर्ड कर देना हमने, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा 137 का. सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, आईसी इक्वेट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 139 देखें आप बोर्ड पे. गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. रिड्यूसिंग पावर उसका ज्यादा होगा बच्चे जिसका एसआरपी वैल्यू कम होगी. जितना एसआरपी कम होगा मतलब वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा. तो हम ऐसा देख लेते हैं, सबसे कम एसआरपी है भाई पोटेशियम का, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ऐसे ऑर्डर है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए हम लोगों को, तो मैक्सिमम इज पोटेशियम, ओके, देन मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एक ही ऑप्शन अभी दिख रहा है, फोर्थ पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर. 139 का आंसर फोर्थ करते हैं हम. सिंपल है, आपको पता है कि एसआरपी जितना कम उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट. क्वेश्चन नंबर 139 के बाद 143 देखें आप बोर्ड पे. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स. आपको पता है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है बच्चे, और एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो रूम टेम्परेचर पे यूज किया जा सकता है, एंड दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को. तो बेस्ट आंसर इज थर्ड वन, 143 का थर्ड. 143 के बाद क्वेश्चन नंबर 146 देखें आप बोर्ड पे, एंड इट इज pH ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट. कॉन्सेंट्रेशन पे pH डिपेंड करना. चलिए यहां तो भाई pH पानी का pH होता है, ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, इसमें pH नहीं डिपेंड करेगा क्योंकि pH के फॉर्म में pK, pKb ये दोनों टर्म आता है, ये भी नहीं डिपेंड करेगा. बस और बस फोर्थ में आना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आने की इक्विलिब्रियम का, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का जरूर आपसे सही हुआ होगा. 146 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 149. द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज. एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिया है, क्लोरीन 0 से जा रहा है बच्चे -1, 0 से जा रहा है +1, ऑक्सीडेशन भी 1 इलेक्ट्रॉन का, रिडक्शन भी 1 इलेक्ट्रॉन का, मतलब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन से डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है. बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एन फैक्टर 1 है, तो मॉलिक्यूलर मास बाय 1 इज इक्विवेलेंट मास, दैट इज 71/1. आंसर विल बी 71. तो 149 का आंसर हो जाना है सेकंड. 149 के बाद क्वेश्चन नंबर 151 देखें आप बोर्ड पे.
concentrated nitric acid is labeled as 75% by mass, W by W. Volume in milliliter of solution which contains 30 gram of nitric acid will be. Okay, 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड चाहिए आपको, ठीक है। आपको पता है कि अगर 75 ग्राम चाहिए था तो 100 ग्राम लेना होता आपको, तो अगर आपको 30 ग्राम चाहिए होता तो 100 बाई 75 इंटू 30 चाहिए होता। तो अगर हम इसको देखें तो ये 25 टाइम्स कट जाना है, तो जीरो अभी रखते हैं इधर, 25 से 4 40 आ जाना है हमारे पास 40 ग्राम। तो वॉल्यूम अगर हमें चाहिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, तो 40 डिवाइड बाई 1.25, ये ग्राम है, ये ग्राम पर मिलीलीटर है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, वैल्यू मिलीलीटर में आ जाएगी। सॉल्व किया तो ये 32 मिलीलीटर आ जाती है। तो आंसर थर्ड करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। बेसिक आइडिया इज कि जी 75% बाई मास है, मतलब अगर 75 ग्राम चाहिए था तो 100 ग्राम सॉल्यूशन लेना होता। तो आप निकाल लीजिए कि 30 ग्राम के लिए कितना चाहिए, उतना मास आ जाएगा सॉल्यूशन का। वॉल्यूम बताना है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 के बाद देखें आप, क्वेश्चन नंबर 158, प्लॉट्स ऑफ 2s ऑर्बिटल आर। ये 2s ऑर्बिटल के कुछ प्लॉट्स हैं, पहचानना है कि XYZ है क्या इसमें से। यहाँ वैल्यू बच्चे पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, मतलब पक्का ये साई है और R कह सकते हैं आप। तो ये R का कर्व है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, R स्क्वायर है क्योंकि मैक्सिमा से शुरू हुआ है, ये मिनिमा से शुरू हुआ है, तो 4 पाई R स्क्वायर dr साई स्क्वायर का कर्व है। तो या साई स्क्वायर की जगह हम R स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इनमें से सही आंसर हो गया R स्क्वायर, R 4 पाई R स्क्वायर dr साई स्क्वायर। आंसर विल बी सेकंड। तो सेकंड करते हैं इसका आंसर। वैसे मुझे लगता है कि साई के कर्व में आपके पास साई और साई स्क्वायर पे तो जरूर कमांड होना चाहिए। ये अब एनसीईआरटी में कर्व नहीं, एनसीईआरटी में 4 कर्व हैं 1s और 2s के, इस पे जरूर आपके कमांड होने चाहिए। 1s और 2s के दोनों कर्व साई और साई स्क्वायर का R और R स्क्वायर कह सकते हैं वर्सेस R आपको पता होना चाहिए। आसान था 158 अगर आपने पहले से किया हो तो। आपको इसके लिए बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसमें R वैल्यू है, चूंकि स्मॉल r वैल्यू है तो ये हमेशा मिनिमा से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। r की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो से ग्राफ शुरू होगा, और ये दोनों ग्राफ मैक्सिमा से शुरू होते हैं s के लिए। क्वेश्चन नंबर 158 के बाद क्वेश्चन नंबर 160 देखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग विल द मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब एक आसान सा क्वेश्चन, आप इनऑर्गेनिक कह लीजिए, फिजिकल कह लीजिए। इट सिम्स टू बी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में नीचे की तरफ जाए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटनी चाहिए, फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर का, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन की घट जाती है और सबसे ज़्यादा हो जाती है क्लोरीन की। इनफैक्ट क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, तब फ्लोरीन कहीं आता है। ऑर्डर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, आप डेटा जानते होंगे। अभी के लिए तो आंसर विल बी सेकंड। 162 है। Ground state energy of H atom is minus E1. The velocity of photoelectrons emitted when photon of energy E2 strike stationary Li2 positive ion in ground state. Okay. तो E1 अगर एनर्जी है तो आयनेशन एनर्जी होगी बच्चे E1 प्लस में, और लिथियम के लिए आयनेशन एनर्जी हो जाएगी 9E1, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी Z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिथियम का Z3 है तो ये 9E1 हो गया। आपने इस पे एनर्जी स्ट्राइक कराया E2, तो E2 माइनस 9E1 विल बी काइनेटिक एनर्जी। ये सॉल्व कर लेते हैं तो हाफ mv स्क्वायर विल बी E2 माइनस 9E1, तो v स्क्वायर 2 E2 माइनस 9E1 और बाई m, और अगर हम ये स्क्वायर यहां से हटाएं तो यहां हमने रूट कर देना है। तो ऐसा ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर 3, 2E2 माइनस 9E1 बाई m 162 का
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा, अगर आप एनर्जी डालते हैं तो जो बाइंडिंग एनर्जी है उतनी एनर्जी तो कंज्यूम होगी, बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, इक्वेट करना था। हाँ, ये 9E1 कैसे हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का देखिए लिथियम के लिए पूछा है। हाइड्रोजन का अगर E है तो लिथियम के लिए, तो हीलियम के लिए 4E हो जाएगा, लिथियम के लिए 9E, बेरिलियम के लिए मतलब आयन के लिए ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, बेरिलियम आयन के लिए आपके पास 16E हो जाएगा। तो ये यूज करके 9E किया। तो ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते थे। 165 है बच्चे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन K310/300 वुड बी मैक्सिमम। आपको पता है डिराइव फॉर्म आर्नियस इक्वेशन का log K2/K1 इज इक्वल टू EA divided by 2.303 R 1/T1 1/T2 for the same temperature change R is constant। ये जितना ज्यादा होगा इफेक्ट K2/K1 का उतना बड़ा होगा। फॉर द सेम टेम्परेचर चेंज, दोबारा से सुनिए, फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज ये जितना बड़ा होगा इफेक्ट उतना बड़ा होगा। तो हमने आंसर देखना है कि जिसमें ये सबसे बड़ा हो, तो फोर्थ आंसर करेंगे। ये जितना बड़ा फॉर द सेम टेम्परेचर चेंज के पे इफेक्ट उतना बड़ा होगा, इन्फ्लुएंस उतना बड़ा होगा, अलग अलग रिएक्शंस के केस में हम बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 166 देखें आप बोर्ड पे। 1 मोल ऑफ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, द वर्क डन इन जूल इज। तो निकाल लेते हैं वर्क डन। वर्क डन W इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी, NR डेल्टा टी, ऐसा कुछ भी। तो 1 मोल ऑफ इज कांस्टेंट प्रेशर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1, तो NR डेल्टा टी कर लेते हैं। N 1 मोल है, R की वैल्यू 8.314 और डेल्टा टी 1 है, वर्क डन बाय द गैस है तो -8.314। सेकेंड आंसर करते हैं, जूल में हमने बताना है, ये जूल में ही तो आ रहा है 8.314 जूल, तो 166 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए। P डेल्टा V को हमने NR डेल्टा T लिखा, आपको समझ में आया होगा ये। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ HI द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड। ओके, 0.1 से 0.2 किया, डबल किया तो ये देखा 4 टाइम्स हो गया। डबल करने से 4 टाइम्स होना मतलब पावर 2 होना। अगर हम R इज इक्वल टू K और HI का पावर N लेके सोच रहे हैं कि भाई यहाँ 2 कर रहे हैं तो यहाँ 4R हो रहा है, मतलब 2 का पावर कितना हो कि 4 आ जाए इफेक्ट, तो समझ में आ रहा है कि इस N की वैल्यू ट्वाइस तो होगी, तो ऑर्डर विल द रिएक्शन विल बी सेकेंड 2, क्योंकि डबल करने से 4 गुना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 169 के बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 170 है। इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर बेंजोइक एसिड इज 13.2, कंडक्टेंस ऑफ बेंजोएट आयन NH पॉजिटिव आयंस आर लाइक दिस, इट्स परसेंट डिसोसिएशन विल बी। ओके, तो आपको पता है बच्चे कि अल्फा जो होता है वो लैम्डा बाय लैम्डा नॉट होता है, तो लैम्डा इज गिवन एज 13.2 एंड लैम्डा नॉट इज 42 प्लस 2 88, 13.2 और डिवाइडेड बाय 8 2 10, 8 4 12 और 2 330। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो वैल्यू 0.04 इंटू 100 परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 भी करना होगा, 13.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 330, तो 1313 20 मल्टीप्लाइड बाई 330, समझ में आता है ये वैल्यू 4% के आसपास आ जाएगी। सेकेंड आंसर किया जाए तो 170 का आंसर 2, कुल रॉक्स लॉ का एक सिंपल क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 171 देखें आप। F2 plus 2HCl, 2HF plus Cl2, delta H reaction is given, delta H formation of HF is given, heat of formation of HCl। आपको पता है बच्चे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होना है वो बराबर होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू में नाम रख देता हूं अभी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF, और ये कितने टाइम्स भाई 2 टाइम्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इनटू 2। तो
तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये है हमारा -352.18 and enthalpy of formation of HF is -268.3 into 2 और -2x प्लस कर देते हैं सब कुछ। तो ये लिखा जा सकता था 352.18 इज इक्वल टू 268.3 इंटू 2 प्लस 2x। तो 2x आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे, ये वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव हो जाना है, तो x की वैल्यू नेगेटिव में हमारा सॉल्व करके -92.21 आ जाएगा। तो अगर आप सही सही सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू बतानी है, वहीं आपकी HCl की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन में x निकालना आपको। क्वेश्चन नंबर 171 के बाद क्वेश्चन नंबर 174 देखें आप। pH of a buffer solution prepared by adding 20 ml 0.1 molar acetic acid and 10 ml 0.1 molar sodium acetate would be okay। तो pH is equal to pKa और प्लस log सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो जानी है बच्चे 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई 30 और एसिड हो जाना है 20 इंटू 0.1 बाई 30 1/2। तो pH pKa 4.74 और प्लस log 1/2 दैट इज 4.74 माइनस 0.3 4.44। तो आंसर इज फर्स्ट 174 का पहला आंसर। सिंपल बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर का क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम 11th क्लास। क्वेश्चन नंबर 176 देखें आप बोर्ड पे। सोडियम एसिटेट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्मिंग एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। NaOC राइट, अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा भाई। CH3COONA पानी में अगर जाएगा तो Na पॉजिटिव एसिटेट में टूटेगा और एसिटेट की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो हो जाएगा ये बेसिक सही बात। सोडियम एसिटेट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव एसिटेट आयन, विच एकदम सही बात। हाइड्रोक्साइड आयन मेकिंग द सॉल्यूशन बेसिक, तो ये सही है। मतलब आंसर इज असर्शन करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन आंसर विल बी फर्स्ट। आप सोडियम एसिटेट के बारे में क्या जानते हैं कि दो आयन से बना है, एसिटेट और सोडियम आयन। जैसे पानी में जाएगा एसिटेट वीक बेस से आया है, स्ट्रॉन्ग आयन है, हाइड्रोलाइज होगा, वाटर से H ले लेगा सॉल्यूशन में, इसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। सॉल्यूशन में जैसे OH बढ़ेगा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो आंसर इसका पहला भी सही, दूसरा भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आंसर हम लोग इसका फर्स्ट करते हैं। तो 176 आपका बच्चे लास्ट क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। होप आपने पेपर बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।